हेलो राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राजस्थान जीके ट्रेनिंग पर। मैं अनेश मेवाल आज आपके सामने फिर से हाजिर हूं। जो भी भाई बहन 2023 में बीएसटीसी की एग्ज़ाम देने जा रहा है उनके लिए मैं शिक्षण अभिरुचि की क्लासें करवा रहा हूं। विद्यार्थियों, हमने पिछली 3 क्लासों में संप्रेषण को कंप्लीट किया। हमने संप्रेषण करना यानी कि अट्रैक्टिव करना सीख लिया है। अब हम सीखेंगे नेतृत्व किस प्रकार किया जाता है। अब समाज का नेतृत्व करना सीखेंगे और नेतृत्व करने के लिए हमें नेता बनने के लिए लोगों से जुड़ना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और आज की क्लास हम 2 पंक्तियों को लेकर स्टार्ट करते हैं। अभी ना पूछो मंजिल कहाँ है, कि अभी ना पूछो मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है। ना हारेंगे उम्र भर, ना हारेंगे उम्र भर, किसी और से नहीं खुद से ये वादा किया है, खुद से ये वादा किया है। जय हिंद दोस्तों। चलो अब हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। हम आज पढ़ेंगे नेतृत्व के बारे में। नेतृत्व क्या होता है, लीडरशिप। नेतृत्व के बारे में बात करें, नेतृत्व संस्कृत की नी धातु से इसका निर्माण हुआ है। और नी धातु का अर्थ होता है ले जाना। नी धातु का अर्थ क्या होता है, ले जाना होता है। ले जाने की हम नेतृत्व के संदर्भ में बात करें तो इसका अर्थ होगा आगे ले जाना, आगे ले जाना। हाँ दोस्तों, एक नेता का काम होता है कि स्वयं आगे होकर दूसरों को आगे बढ़ाए, आगे लेकर जाए। ये नहीं कि वो जैसे कहा होता है ना कि मंत्र मैं पढ़ता हूँ और बम्बई में आप हाथ दो, ऐसा नहीं होगा। एक नेता है जो स्वयं आगे सामने आकर उनका सबका नेतृत्व करेगा। इस वजह से नेतृत्व करेगा तब ही एक नेता सामने आकर सबका नेतृत्व करेगा, तब ही आगे ले जाना संभव है। नेतृत्व के अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है प्रभावित करना। इसका अर्थ किससे लेकर जोड़ते हैं हम, प्रभावित करने से। हाँ दोस्तों, आज की इस दुनिया में प्रभावित कौन नहीं करना चाहता। हर कोई व्यक्ति एक दूसरे को प्रभावित करना चाहता है। अब नेतृत्व की परिभाषा की बात करें जो कि आपको दिख रही है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने व्यवहार, कार्यों, आदर्शों एवं चरित्र द्वारा दूसरे लोगों को प्रभावित करना क्या कहलाता है, नेतृत्व कहलाता है। यानी कि हम बात करें कि कोई व्यक्ति है जो अपने व्यवहार से और अपने कार्यों से, अपनी जो उसमें दक्षता है उससे, अपने चरित्र के बलबूते पर दूसरे लोगों को प्रभावित करे, अट्रैक्टिव करे। जैसे हम किसी के काम को देखकर किसी दफ्तर में या समाज में रहते हैं तो हम वहाँ पर किसी ना किसी से प्रभावित हो ही जाते हैं, उसके काम को लेकर, उसके चरित्र को लेकर, उसके रहन सहन को लेकर। दोस्तों, हम ही नहीं, हर व्यक्ति प्रभावित होता है, हर किसी से प्रभावित हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी से प्रभावित है तो कोई व्यक्ति किसी से, जैसे मैंने बताया कि हर कोई व्यक्ति एक दूसरे को प्रभावित करना चाहता है। व्यक्ति को तो आप छोड़ो, एक छोटा जो बच्चा होता है वो भी जन्म के बाद में नेता बनने की भावना रखता है। अब आप बोलोगे कि आप ये कैसे कह सकते हो। हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल ये सत्य है कि एक जो बालक होता है वो नेता बनने की इच्छा रखता है जन्म के बाद में ही। हाँ विद्यार्थी, ये बात सच है कि एक बालक जन्म के बाद में नेतृत्व करने या नेता बनने की इच्छा रखता है। जन्म के तत्पश्चात ही वो चाहता है कि सब मेरी बातें सुने, उसके माता पिता उससे अधिक प्रेम करे। आप सबने देखा होगा कि जब हम अपने परिवार के छोटे बालक के सामने किसी अन्य को गोद में ले लेते हैं तो वह रोता है कि उसे क्यों नहीं लिया गया, मुझे लेना चाहिए था। वह ऐसी भावना रखता है मन में, नहीं मुझे ही लेना चाहिए था, और किसी को क्यों गोद में बिठाया उन्होंने। आपके घर परिवार में भी छोटे बालक और बच्चे होंगे खूब, तो आप देखते होंगे कि दूसरों को गोदी में लेने पर वो रोने लग जाते हैं। दोस्तों, आपके घर में ही क्या, हमारे घर में भी एक 4 भी है, भतीजी है मेरी प्यारी सी, जिसे हम प्यार से चीकू बुलाते हैं। जब दीदी वगैरह के बच्चे को गोद में ले लेते हैं तो वह रोने लग जाती है, वह चिल्लाती है, नाराज़ होती है और उसको हाथ से धकेलती है, उसे दूर हटाती है, गोद में से दूर हटाने का प्रयास करती है, नहीं इसको क्यों लिया गोदी में। और मतलब कि ऐसा चाले पाड़ देती है भाई, रूठ जाती है, ऐसे परेशान कर देती है वो भाई, कैसे नाराज़ हो जाती है तो बिल्कुल ही। दोस्तों, बालक क्या चाहता है कि लोग मुझसे प्रभावित हों, मुझे ज़्यादा प्यार करें, ये एक बालक की इच्छा होती है। विद्यार्थियों, जब बालक पैदा होता है तब से ही उसमें नेतृत्व की भावना उत्पन्न हो जाती है और वह जब धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, 4 से 5 साल का हो जाता है और वह खेलना स्टार्ट करता है, तब उनमें अच्छे से देखने को मिलता है कि वो नेतृत्व वो प्रभावित किस प्रकार से करते हैं, वो अपनी मनमानी कैसे चलाते हैं। जब वो खेलते हैं तो उनकी सोच ये होती है कि जैसा मैं चाहूँगा उसी प्रकार से खेलना चाहिए, अधिकतर मेरी बाजी आनी चाहिए। उनके मन में ये होता है कि वो जैसे है ना कि मैं नहीं तो कौन बे, मैं नहीं तो कौन बे, ये वाली भावना होती है उनमें। दोस्तों, नेतृत्व की बात करें तो हम
एक व्यक्ति के अंदर बचपन से ही नेता बनने की क्या होती है, इच्छा होती है। अब हम बात करें कि वास्तविक में नेता कौन है, नेता कौन है, इसको लेकर हम बात करें। विद्यार्थी और नेता तो हर कोई होता है। जो क्लास में आगे बैठता है, होशियार होता है, वो भी नेता होता है। और जो बैक बेंचर होते हैं मेरे साथी, वो भी क्या होते हैं, नेता होते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि ये नेता नहीं, ये नेतागिरी होती है। अपनी बात को ज़बरदस्ती मनाना, अपनी बात को ज़बरदस्ती मानने के लिए मजबूर करना, बाध्य करना, ये नेतागिरी या नेतृत्व में शामिल नहीं है कदापि दोस्तों। नेतृत्व सार्वभौमिक प्रक्रिया है। यह हर जगह, हर क्षेत्र में पाया जाता है। हर व्यक्ति के अंतर्गत, दोस्तों मैं बता दूं, हर व्यक्ति के अंतर्गत किसकी भावना होती है, नेतृत्व की भावना होती है। और मैं आपको उदाहरण दूं, आपको क्या दूं, उदाहरण दूं आपको मैं, जैसे कि अधिकतर जो पति होते हैं, उन पर किनका नेतृत्व होता है, किसका नेतृत्व होता है, या आप अच्छे से जानते हो, भली भांति जानते हो, मेरे से बेहतर जानते हो। और हाँ दोस्तों, जैसे शाम हुई, शाम होते ही फ़ोन आ गया, मेरे बाबू ने थाना थाया, ये भी एक प्रकार से, इसमें भी क्या है, नेतृत्व की भावना है। इसमें भी आपका ध्यान रखा जा रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आपका नियंत्रण किया जा रहा है, आप उनसे प्रभावित हो, इस वजह से आप पर नियंत्रण किया जा रहा है। आप भी किसी न किसी से प्रभावित हो, आप किसी न किसी का नेतृत्व करते होंगे। मैं भी किसी से प्रभावित हूँ, मैं भी किसी अन्य की बात मानता हूँ, और मेरी भी अन्य लोग बात मानते हैं। इस प्रकार हर व्यक्ति के अंतर्गत क्या होता है, नेतृत्व की भावना होती है। जहाँ जहाँ व्यक्ति है वहाँ पर क्या है, नेतृत्व की भावना जरूर होगी। प्राचीन समय की बात करें हम, प्राचीन समय की बात करें तो जो रजवाड़े होते थे, उनमें राजाओं का नेतृत्व होता था। उनमें किनका नेतृत्व होता था, राजाओं का नेतृत्व होता था। और वो प्रजा का नेतृत्व करते थे, प्रजा उनसे प्रभावित थी। उन सब का क्या, जो लीडरशिप का कार्य कौन करता था, राजा। इस वजह से प्राचीन समय में रजवाड़ों में राजा नेतृत्व करता हो गया। नेतृत्व सार्वभौमिक क्या है, नेतृत्व सार्वभौमिक घटना है, सार्वभौमिक घटना है। अतः हम बात करें, जहाँ जहाँ समाज होगा, वहाँ पर नेतृत्व अवश्य होगा, नेतृत्व होगा। ये आप ध्यान रखें कि जहाँ जहाँ समाज होगा वहाँ पर क्या होगा, नेतृत्व जरूर होगा। ये सार्वभौमिक सत्य है, और ये क्या है, सार्वभौमिक प्रक्रिया जो हर जगह पर मान्य है। इसके बाद में हम बात करते हैं नेता, वास्तविक में नेता कौन है, हम नेता किसे कहेंगे। विद्यार्थियों, हम बात करें नेता कौन होता है। एक नेता का नाम सुनते ही हमें बस राजनीति याद आती है। हमें नेता का नाम सुनते ही क्या आती है, राजनीति याद आती है, कि जो वार्ड पंच हो गया, सरपंच हो गया, एमएलए हो गया, इन सभी की छवि हमारे मन में आती है कि वो क्या है, नेता हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि राजनीति में जो रहने वाले वो ही नेता हूँ। मैं बता दूं कि राजनीति वाला भी नेता होता है, और अध्यापक भी एक प्रकार के क्या होता है, नेता होता है, अध्यापक। जैसे कि कक्षा में अध्यापक कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों के लिए अध्यापक एक नेता होता है।
अब हम नेता की परिभाषा की बात करें तो एक तो सीधे सीधे एक परिभाषा तो ये हो जाती है कि नेतृत्व करने वाला व्यक्ति, नेतृत्व करने वाला कौन व्यक्ति क्या होता है, नेता कहलाता है। दूसरी और सटीक परिभाषा की हम बात करें तो ऐसा व्यक्ति जो शांतिपूर्वक अपने कार्यों एवं व्यवहार से दूसरों को प्रभावित करे और उन्हें भावी कल्याण तथा सफलता का मार्ग सहानुभूति से सिखाता है, नेता होता है। वही व्यक्ति कौन होता है, नेता होता है, जो दूसरों के आगे आकर उनके लिए कल्याणकारी कार्य करे एवं उनके व्यवहार में परिवर्तन लाए, अच्छे और सद्गुणी व्यक्ति बनाने का प्रयास करे। वो क्या कहलाता है, नेता कहलाता है। ऐसा व्यक्ति होना आवश्यक है नेता बनने के लिए। दोस्तों ध्यान रखना, किसी को दबाकर जबरदस्ती करके नेता नहीं बना जा सकता। आप अपनी नीति साफ रखोगे तो स्वयं अपने आप ही नेता बन जाओगे। आप तो केवल अपनी नीति साफ रखो, अच्छे विचार रखो और किसी के प्रति गलत व्यवहार मत करो तो आप ठीक है। विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही काफ़ी। हम आगे बात करेंगे नेता के क्या क्या गुण होते हैं, जो नेतृत्व है, नेतृत्व के प्रकार के बारे में बात करेंगे हम। नेतृत्व के कितने प्रकार होते हैं और जो नेता के जो गुण हैं, नेता के गुण क्या क्या होते हैं, एक अच्छे नेता में क्या क्या गुण होते हैं, इन सभी की हम आगे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहे। आप जितना हो सके अपने दोस्तों को इस क्लास को शेयर करें, क्योंकि ये शिक्षण अभिरुचि है जो कि हर किसी कोचिंग में नहीं पढ़ाई जाती, केवल नोट्स या PDF देकर इसकी पूर्ति की जाती है। इस वजह से विद्यार्थियों आप हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे चैनल पर सभी क्लासेस सुचारू रूप से चालू हैं।